हेलो दोस्तों, स्वागत है 17 मई की करंट अफेयर में। दोस्तों 17 मई की करंट अफेयर का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? किस संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? डीआरडीओ ने, आईआईटी दिल्ली ने, या एससीओ ने, या डब्ल्यूटीओ के द्वारा? तो दोस्तों एससीओ के द्वारा आपके कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दोस्तों बात है यहाँ पर एससीओ की। एससीओ एक स्थायी और सरकारी संगठन है। दोस्तों एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। एससीओ की स्थापना 26 अप्रैल 1996 में की गई और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में बनाया गया। वर्तमान में एससीओ के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। दोस्तों आपको बता दें एससीओ में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है। इन सदस्य देशों के नाम हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान। ये 8 देश एससीओ के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट डे कब मनाया गया? 15 मई को, 14 मई को, 16 मई को या 17 मई को? तो दोस्तों हर वर्ष 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये लेज़र किरण के आविष्कारक मेनन ने 16 मई को 1960 को इस किरण की स्थापना की थी या इस किरण की खोज की थी, इसलिए यूनेस्को के द्वारा यह दिवस 16 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 16 मई को ही सिक्किम राज्य की भी स्थापना हुई थी। दोस्तों बात है यूनेस्को की। यूनेस्को के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 में की गई और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में बनाया गया। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मातृ स्मृति योजना शुरू की गई है। किस राज्य के द्वारा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश जो हैं TBN राधाकृष्णन हैं। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है और पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों की संख्या आपकी 5 है। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल से सीमा रेखा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल से लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16 तथा विधानसभा की सीटें 295 निश्चित की गई हैं। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी से एक धारा निकलती है जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं और हुगली नदी के किनारे ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया है? किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया है? WHO के, कि WTO के, कि DRDO के या WHO के? तो दोस्तों यहाँ पर WTO के अध्यक्ष रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया है। बात है
WTO की। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया। WTO के सदस्य देशों की संख्या 164 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? युगांडा, ईरान, स्लोवेनिया या इराक? तो दोस्तों, स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। दोस्तों, स्लोवेनिया की बात है तो स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी जुबलजाना है और इसकी मुद्रा का नाम यूरो है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का नाम मार्जन सरेख है तथा स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पहोर हैं। किस राज्य के तंजावुर नेटिवर्क्स और अरववुर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के तंजावुर नेटिवर्क्स और अरववुर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेटिवर्क्स और अरववुर वुड को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है? किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार? तो दोस्तों, गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। बात है दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। दोस्तों, गुजरात से लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 14 तथा विधानसभा की सीटें 182 निश्चित की गई हैं। दोस्तों, गुजरात के पड़ोसी देशों की संख्या 1 है, मात्र पाकिस्तान। पाकिस्तान गुजरात राज्य से सीमा रेखा बनाता है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर। गुजरात में ही गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बल नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। गुजरात राज्य से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को, मनोज मुकुंद नरवणे को, विपिन रावत को या दीपक मित्तल को? तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह पुरस्कार युद्धकाल रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं को लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, अमित शाह? तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने 2 नौकाओं और सचेत को लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों, ये सचेत नौका गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, और ये हमारे पहले ऐसे मंत्री हैं राजनाथ सिंह जो तेजस पर उड़ान भरने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने थे।